सर प्लीज माइक्रोफोन हाँ ऑन करने से प्लीज सर बहुत दिक्कत होता है सर, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑल माइक्रोफोन सर। एंड ये सर सब अनुराग सर। सब सभी मेंबर्स से अनुरोध है कि कृपया अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे, क्योंकि केस के दौरान अगर कोई एनालाइज भी कर रहा है या कोई बोल रहा है या केस प्रेजेंट कर रहा है तो उन्हें भी दिक्कतें होती हैं और वो इंटरप्शन से वो टूट सकता है फ्लो पे। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है आप अपना माइक ऑन ऑफ रखेंगे। अगर आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस के टाइम आप लोग अपना इनपुट दे सकते हैं। मैं इनके गिरी सर को इनवाइट करूंगा कि प्लीज अपना केस प्रेजेंट करें सर। हेलो। Hello, good हाँ evening गिरी सर। to all senior doctors and colleagues. आज के दिन जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ एक दो केस के माध्यम से, ताकि वो चीज वो फील आपको पेशेंट की पता चल सके और उससे सभी लाभान्वित हों। और जो चीजें केस में आती हैं, हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग काफी सीखेंगे, एक दूसरे से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज का मैं अपना केस एक रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? यस सर प्रॉपर। ओके। ये मैं जहाँ पोस्टेड हूँ उसी हॉस्पिटल का एक केस है। एक पेशेंट आया, उसने अपने अपने फादर का अस्पताल में पर्चा बनवाया। पेशेंट अकेला ही आया है, पिताजी का पुराना पर्चा साथ लाया है, उसकी दवा पहले से चल रही है, अपना नया पर्चा बनवाता है, मेरे सामने अपना पर्चा देता है जिसमें उम्र लिखी है 19 साल। कहता है पापा जी की वही दवाई दे दीजिए। मैंने कहा कि आपके पापा की उम्र क्या 19 साल है? अरे नहीं सर, वो मेरा पर्चा है। फिर मैंने कहा पर्चा आपका है, आप अपने बारे में बताएं, क्या हुआ आपको? सर मुझे कब्ज की दिक्कत रहती है, बार बार जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन पेट साफ नहीं होता है, और पेट जब साफ नहीं होता तो पेट भारी भारी रहता है, भूख भी नहीं लगती है। मैंने कहा और? कि सर ऐसी कोई दवा दे दीजिए जिससे मेरा पेट सही हो जाए, ताकि मुझे भूख भी लगने लगे, खाने की इच्छा नहीं होती है। और उसके पेशेंट के पड़ोस में एक महिला खड़ी हुई थी, ये स्टूल पे बैठा हुआ था। तो उसको पेशेंट, जो महिला खड़ी हुई थी, उसको देख के सीट छोड़ देता और किनारे साइड में जाके खड़ा हो जाता है। बस इसी ऑब्जर्वेशन पे पेशेंट को दवाई दी गई। किसी को दिक्कत हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। Hello. हेलो। Reference for those around him, sulfur. जी सर। सर मैंने दो रूब्रिक लिए हैं, एक तो रेफरेंस फॉर डोज अराउंड हिम एंड टॉकिंग बिजनेस ऑफ, तो हायोस एंड सल्फर आ रही है। अच्छा जी। सल्फर लो। अच्छा तो मेरे अनुसार जो है जी। रेफरेंस डोज अराउंड हिम तो है, लेकिन हम कंस्टिपेशन एग्रावेशन भी ले रहे हैं और रेस्ट डिजायर ले रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पापा को जो दवा दिए थे वही दे दीजिए, सुपर स्टेशियस। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। मैं दोबारा केस को बोल देता हूँ, एक बार अच्छा बोल। बोला जाए। ठीक है। पेशेंट आता है, उसने अपना और अपने पिताजी का अस्पताल में पर्चा बनवाया। ठीक है। पेशेंट अकेला ही आया है, पिताजी का पुराना पर्चा साथ लाया है, उसके पिताजी की दवा पहले से चल रही है, अपना नाम का पर्चा बनवाता है पेशेंट, और मेरे सामने अपना पर्चा देता है जिसमें उम्र लिखी है 19 साल। कहता है पापा जी की वही दवा दे दीजिए। मैंने कहा कि आपके पापा की उम्र क्या 19 साल है? अरे नहीं सर, वो मेरा पर्चा है। फिर मैंने कहा पर्चा आपका है, आप अपने बारे में बताएं, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? तो उसने कहा मुझे कब्ज की दिक्कत रहती है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, ये काफी समय से चली आ रही प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से पेट साफ नहीं होता, पेट फूला रहता है, भूख भी नहीं लगती है। तो ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मेरी पेट की दिक्कत
सही हो जाए, मेरा पेट साफ होने लगे। और उसी समय एक लेडीज महिला पड़ोस में खड़ी हुई थी, वो उठ के खड़ा हो जाता है, उसको सीट दे देता है। रेवरेंड दोज अराउंड हिम तो हो गया, और बिजनेस टॉक्स की भी बात किया। जी एक ऑब्जेक्टिव और सर रीजन हो अगर सकता है फ्रिवुलस जिसकी लगा देते वजह हैं से तो हमें कैसा ये चीज हो होगा? रहा है। सर एक फ्रिवुलस वो जो हेलो, चीज नहीं गुड ले रहा इवनिंग है सर। ऊपर का पूछना है। और हाउसिंग और सर सर हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मैं तो इसमें एक रिवेंस फॉर दोज अराउंड, दूसरा लाइट डिजायर लिए हैं, और तीसरा फिर कैरिड होना चाहता है। तो सर, हम अभी रूब्रिक तो यही लिए हैं। क्या आ रहा है आपका? सर अभी तो हमारा थोड़ा सा बिजी है, इसकी वजह से हम रिपोर्टराइज नहीं कर पाए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा प्रयास है आपका। लाइट डिजायर भी होगा, क्योंकि वो अपने आप को क्लियर होना चाहता है, जी तो लाइट डिजायर भी होगा। जी, थोड़ा सा और कोशिश करें सभी लोग। इसमें सर कैरी डिजायर टू बी कैरिड होगा, और रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। इसमें जी सर ऐसे में फोडोफाइलम आ रहा है। जी जी कैरी डिजायर टू बी कैरिड इसलिए होगा कि उसमें इसके लिए स्टूल को सही करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए कोई उपाय किए नहीं, वो जो है उससे दूर होना चाहते हैं, वो सही हो। जी कैरी डिजायर टू बी कैरिड होगा, और रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, फोडो, जी। सॉरी कोलोसिन। कैसे सर? कोलोसिन और फोटो दोनों है सर। कैरी डिजायर टू बी कैरिड, और रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। इसमें कोलोसिन फोटो दोनों आता है इसमें। सर कैरियर में तो मुझे लगता है पेशेंट ये कहता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा सर, आप ही कुछ करिए। हाँ सर, ये भी होता है। और क्या है, इसमें एक वर्जन और है कि पेशेंट जब उसके लिए पहले से उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले से कोई प्रयास नहीं करता है, तब भी हम्म कैरी डिजायर टू बी कैरी जाता है। जैसे वो कुछ प्रयास किए जाते तब इसमें हम्म। लाइट डिजायर हो जाता जी सर इसमें एक और रूब्रिक ले सकते हैं हम, डिस्टर्ब अस टू बीइंग। डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग कैसे लगा डॉक्टर साहब आपको? सर वो बोल रहे थे कि बार बार हमको जाना पड़ता है, इसकी वजह से। जी जी ये एक्चुअल में इस तरह के वर्जन में श्यामल जी। किशोर सर कहते हैं कि रेस्ट डिजायर लेते हैं। हम्म। तो वो रेस्ट डिजायर मतलब आराम, क्लियर कट हो जाना चाहता है। जी तो श्यामल किशोर सर कहते हैं, क्योंकि उनका एक हम वर्जन सुने हुए थे, जी तो रेस्ट डिजायर जो है बिजनेस टॉक्स ऑफ, और लाइट डिजायर और रेफरेंस डोज मेरा दोनों आता है। जी। जी, तो आप क्लियर कट कर दीजिए कि कौन सा मेडिसिन से ठीक हुआ था। बताते हैं सर, और लोग भी थोड़ा सा प्रयास करके देखें, कोशिश करें। लेकिन कॉन्स्टिपेशन एग्रावेशन भी श्यामल किशोर सर कहते हैं उसमें कि अच्छा। बार बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। मतलब हम चाहते हैं कि एक बार में क्लियर हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन को कॉन्स्टिपेशन एग्रावेट
अरे इसको तो तो सर हम बोलते हैं उसमें सर इनफेक्चुअल पूछते ना, उसमें हमें उसमें मुझे पूछना पड़ता ना कि आपको बार बार जाने से दिक्कत क्या हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ये पूछना पड़ता है जी, एकदम सही हाँ, कहा। हमने नहीं पूछा ना ये। जी जी जी, एकदम सही। हाँ, ये क्वेश्चन उसमें हो जाता है। जी जी। Reverence was around him, like desire, business, talks of rest, desire, बेलाडोना जी था अच्छा हमारे सर। ये रिपोर्टरी में। जी सर। आप बता दिया जाए, और लोग अगर बताना चाहते तो बता देते अब तक। कोई और लोग अपना व्यू रखना चाहेंगे या इसको डिस्क्लोज किया जाए? जी बता दिया, डिस्क्लोज किया जाए। ठीक है। इसमें एक रूब्रिक तो सबने बहुत अच्छे से कैच करा, वो है रिवरेंस दोज अराउंड। जी ये पक्का में। दूसरा जो उसका जो मैंने वर्जन आपको बताया, उसमें आपने थोड़ा सा गौर नहीं किया या नहीं सर। ध्यान दिया होगा कि वो 19 साल का लड़का है और वो जो पर्चा अपना देता है पिताजी के बारे में दवाई लिखवाना चाहता है, टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक है। ओ अच्छा, इमीडिएटली अपीयरिंग पब्लिक। हाँ कंफ्यूज हो गया ना, वो पर्चा अपना देता है, वो कहता है पिताजी की वही दवाई दे दीजिए। तभी तो मैंने कहा आपकी उम्र, आपके पापा की उम्र क्या 19 साल है। तब उसने कहा नहीं सर, वो गलत है, वो ये नहीं है, ये है। तो इसको क्या टिमिडिटी लेंगे? टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक। टिमिडिटी तो है जिसमें वो कंफ्यूज हो रहा है, अपनी पर्चा उसने अपना रखा है और पिताजी की दवाई लिखवाना चाहता है। तो ये माइन्यूट नहीं तो ऑब्जर्वेशन है कि अगर दो रूब्रिक को क्लब करते हैं, टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक एंड रिवरेंस दोज अराउंड हिम, तो सिर्फ साइलेसिया आती है। साइलेसिया तो ये जो रेफरेंस दोज अराउंड लाइक डिजायर, बिजनेस और जनरल, ये 2 नंबर में साइलेसिया आ रही है, ठीक है। जी जी लेकिन टिमिडिटी पब्लिक अपीयरिंग अबाउट जो है, जी। इसका तो और अदर सा वर्जन होता है नहीं तो कि वही तो जैसे वो उसने जाना नहीं चाहता वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं, साइलेसिया जाएगा नहीं, वो फिर बैसफुल हो जाएगा या फिर डिलीरियम साई में होगा, तभी नहीं जाएगा, बिल्कुल अच्छा सामने पड़ेगा। लेकिन जो मेरे साथ पेशेंट का वर्जन आया, जो मेरे साथ ऑब्जर्वेशन आया, जी वो खुद हो गया टिमिडिटी में कि पर्चा मैं अपना दे रहा हूँ या पिताजी का दे रहा हूँ। तो उस कंफ्यूजन अच्छा में पर्चा उसने अपना पर्चा दिया, पिताजी की दवाई लिखवाने के लिए कहा। और दूसरा जो रूब्रिक है रिवरेंस दोज अराउंड हिम, वो सबका बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको वो तो टिमिडिटी इन जी वेनरेशन और रेवरेंस दोज अराउंड में यही अंतर है कि वेनरेशन है कि वो सिर्फ डॉक्टर को प्रणाम करता है, और रेवरेंस में है कि सबको या आदर सम्मान करना वो चाहता है। जी। ये अब दोनों। देखिए वो तो पेशेंट है ना, दूसरा भी पेशेंट है, वो पेशेंट के वो महिला खड़ी हुई है उसको रेफरेंस दे रहा है, ये तो सबने अच्छे से कंफर्म कर दिया। जी लेकिन जो उसने शुरुआत गड़बड़ की, वो टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक था। इन दोनों को अच्छा मिला ये के उसको साइलेसिया किया गया था और उससे काफी अच्छा रिजल्ट आया। अब तो शायद उसका ट्रीटमेंट भी बंद हो गया, 3 महीने हो गए। तो ये केस टिमिडिटी था। पब्लिक। जी अब हाँ, अपेयरिंग इन पब्लिक और रिवरेंस दोज अराउंड हिम, सिर्फ 2 ही रूब्रिक अगर लगाते हैं तो साइलेसिया आएगा। आप एक बार चेक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। चेक चेक कर लेते यहाँ दिक्कत आ रही थी जो अपेयरिंग इन पब्लिक। टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक, थोड़ा सा और बताइए। कैलकुलस भी आ रहा है, काकलोस रिवरेंस में है। में भी है, हैं। टिमिडिटी हाँ, में भी। ये दोनों में हाँ तो साइलेसिया ही आ रहा है। जी जी। तो टिमिडिटी में क्या है ना, पेशेंट आपके सामने आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लैक ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन में चला जाता है कि कहना क्या है, कहने क्या आया है। ओह यस, बहुत अच्छा। हाँ, यही उस समय ऑब्जर्वेशन में आया, ठीक। जी जी जी। क्योंकि दिखाने वो अपने एकदम। आप को आता है, वो फादर की दवाई लिखवाना चाहता है, जबकि पर्चा उसका है, नाम उसका है, उम्र उसकी है। तभी मैंने कहा ना, क्या अरे तुम्हारे फादर की उम्र 19 साल है।
फिर उसने कहा ना, अरे सर मुझे वो गलती से हो गया, वो मेरा पर्चा है। तो मैंने कहा आप अपने बारे में मुझे बताएं, आपको क्या दिक्कत है। इन दोनों को लेके मैंने इसको साइलेंसिया प्रेस्क्राइब करा था, उससे काफी अच्छे रिजल्ट आया, अब तो उसका ट्रीटमेंट भी बंद हो चुका है। हाँ, प्रैक्टिकली में रिजल्ट आ गया तो गुबरी सही है। जी जी जी। मेन तो ठीक होना है। जी, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो नहीं मैं। नहीं, थैंक यू फॉर एफर्ट। इमिडिएटली को आज हम एक अलग वर्जन भी समझे। जी जी वाह। जी। ये ऑब्जर्वेशन भी था एक्चुअली, थोड़ा सा नहीं लोग पकड़ पाते हैं। आप ही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो फील आएगी वो दूसरे को नहीं आएगी। नहीं, अब आ गया इसलिए कि वो जो आपने लॉजिक ये दिया ना ऑब्जर्वेशन में कि फादर कंफ्यूज कर गया वो। जी 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 एकदम सही है, एकदम सही है। जी सर। बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग डील करते रहे तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, वो अब माइंड मेथड में आने के बाद ऑब्जर्वेशन भी बहुत शार्प रखना पड़ता है। जी जी। कई बार ऑब्जर्वेशन से ही चीजें इतनी क्लियर हो जाती, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं जो एक ही दो बात में दवाई क्लियर कर लेते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टाइज भी है वो। तो वही सब हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, कोशिश कर रहे हैं राष्ट्र के सहयोग में कि इस प्लेटफॉर्म पे जितना सीखा जा सकता है मैक्सिमम सिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तब तब तो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि शाम के टाइम पे वीसी होगी तभी करेंगे, हो सकता है दिन में भी कोई चीज अपनी क्वेरी डाल सकता है आदमी, उस पर अपना व्यू दे सकता है ना, कोई भी। चलते रहना चाहिए। ना ठीक है, ठीक है। जी सर। अच्छा लगा। एक और छोटा सा केस है, टाइम हो तो मैं करूं? यस सर, यस सर। Please, please. जी जी, किया जाए। जी। ये एक महिला आती है 47 साल की, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। डॉक्टर साहब मुंह में छाला पड़ गया है, कहीं से खाना आया था खा लिए, रात भर में पेट फूल गया, खाने में हवा वगैरह कुछ लग गई, अंग्रेजी दवा भी खाया है, झाड़ फूक भी कराया है, काफी ठीक हुआ है, पर जो सूजन वाली गांठ हो गई है उसका तो इलाज कराना ही होगा डॉक्टर साहब, तो उसकी दवाई आप दे दीजिए ताकि ये गांठ खत्म हो जाए। तो मैंने पूछा खाना कहाँ से आया था। रिश्तेदारी से आया था, हम खेत पे काम कर रहे थे, पेड़ में टांग दिया, कुछ दाना दाना सा लग रहा था खाने में, और खाना खा लिए, हम परेशान हो गए। बस यही वर्जन है। सर यहाँ पर वो खाना से ही मेरा प्रॉब्लम हुआ, इसमें स्ट्रेस रहेगा तो मेडिसिन आ जाएगा शायद लेकेसिस। जी जी। और क्या क्या, कैसे इसको केस को और एलोबरेट करके सोचिए क्या हो सकता है। सर सर मैंने इसमें दो तो चीजें हैं। एक सुपरस्टिशियस हो जाएगा कि कहीं से आया तो हम खा लिए, तो उसमें कोई, हमको तो ऐसा लग रहा है सुपरस्टिशियस है, नहीं तो या तो फिर सुपरस्टिशियस लेंगे तो फिर स्टॉक्स आ जाएगा। हम्म। सर ये तो नहीं बोली ना कि ये खाना खा लिए, हम गलती कर दिए, खाना खाने से ही ऐसा हुआ है। नहीं, जो मैं वर्जन आपको बोल रहा हूँ वही बोली है। एक सर बार इसमें तो रिपीट कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। करूं क्या रिपीट? जी सर। हाँ सर प्लीज। हाँ, 47 साल की महिला आती है, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। डॉक्टर साहब मुंह में छाला पड़ गया है, कहीं से खाना आया था खा लिए, रात भर में पेट फूल गया, खाने में हवा वगैरह लग गई, अंग्रेजी दवा भी खाया है, झाड़ फूक भी कराया है, काफी ठीक हुआ है, पर जो सूजन वाली गांठ हो गई है उसका तो इलाज कराना ही होगा। और तो मैंने पूछा खाना कहाँ से आया था।
रिश्तेदारी से आया था, हम खेत पर काम कर रहे थे, हमने पेड़ में टांग दिया। कुछ दाना दाना सा खाने में लग रहा था, हम खा लिए और परेशान हो गए। ओ सर, इसमें और तो मैंने शायद छीन लिया। क्लियर सुपरस्टिशियस भी है। हम्म। तो सर बड़ा स्टॉक्स होगा। जी, अच्छा सोच रहे हैं आप। और सभी बताएं। हेलो। जी सर। इसमें तो हेलो, पहला गुड रूब्रिक इवनिंग। सुपरस्टिशियस हो जाएगा हम्म। और दूसरा डिवीजन कॉलिंग फॉर हेल्प हो जाएगा। जी, सुपरस्टिशियस कैसे होगा, थोड़ा सा बताएंगे। मतलब झाड़ फूक भी कराया और जो दिया उसको खा लिए, हम्म। तो इस सेंस में हम उसमें सुपरस्टिशियस ले रहे हैं। तो उसने अंग्रेजी और इस दवाई भी खाई है। जी जी अंग्रेजी दवा भी खाई है, झाड़ फूक भी कराया है। हाँ, अंग्रेजी दवा भी खाया और झाड़ फूक भी कराया, हम्म। तो इस सेंस में सुपरस्टिशियस ले रहे हैं। दूसरा डिवीजन जी। कॉलिंग फॉर हेल्प, एस्ट्रोमोनियम आता है। तो कॉलिंग गले फॉर का हेल्प मतलब हम कॉलिंग फॉर हेल्प का यहाँ हम ये सेंस लेते हैं कि ये गांठ जो बच गई इसका तो हमको कराना ही होगा ना। जी। बाकी उन्होंने प्रयास किया, अब गांठ के लिए उसको लगा कि नहीं हमको डॉक्टर साहब के पास जाना ही है। जी। तो ये दो रूब्रिक्स जो है एस्ट्रोमोनियम लाता है। जी। बेलाडोना है, कैसे सर? सुपरस्टिशियस है, और डिलीजन गैदरिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पिक्चर्स एंड वॉल्स, मेकिंग जी। एफर्ट एट। ओके, थैंक यू। जी, ये सर रूब्रिक जो बताया थोड़ा सा क्लियर करेंगे, इसका पूरा वर्जन क्या होगा, क्या कहेगा पेशेंट? डिलीजन गैदरिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पिक्चर्स एंड वॉल्स, जी। मेकिंग एफर्ट गैदरिंग, एट। ये जो है झाड़ फूक कराने वाले को के लिए है, जी। झाड़ फूक, समझ गए बात? हम्म। ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गैदरिंग का गैदरिंग का थोड़ा स्पेलिंग बोला जाता। डिल्यूजन गैदरिंग में GATHERING। अच्छा, GATH जी। हेलो। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग सर। हम्म, इसमें इसमें टेस्ट एवरीथिंग करके आप बेलाडोना हम लोग ले सकते हैं, इसको दे सकते हैं। ये टेस्ट एवरीथिंग ना है, सब चीज टेस्ट कर रही है वो। झाड़ फूक भी टेस्ट कर रही है, अंग्रेजी दवा भी खा ले रही है, और जी। बिजनेस भी है। तो इसको ऐसे हम बेलाडोना दे सकते हैं। ऐसे कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजरी अगर देखते हैं, जैसे वो कंप्लेन कर रही है कि इमेजिनरी हमको कुछ उसमें खाना में कुछ हो गया है, इमेज कर रही है, तो इसके अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर हाइपोथैलेमस दे सकते हैं। थैंक यू सर। नहीं, उसको कंफ्यूजन नहीं, उसने खाना खाया था, मैंने कहा था। आवाज आपकी कट रही है सर, आवाज कट। हेलो, आवाज आ रही? ठीक है, ओके है सर, थैंक। हेलो, प्लीज माइक अपना बंद करें सर जी, बोलने के बाद अपना माइक बंद कर लें। माह करके आ रहा है। थैंक यू सर, वेरी नाइस।
हेलो। हेलो। मैंने जो अपना ओपिनियन रखा सर, वो पूरा सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? हाँ, बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। वो मैंने दो तरह से सोचा इसको। एक जी। तो अगर आप कहते हैं कि टेस्ट एवरीथिंग, जैसे कि वो झाड़ फूक भी करा रही है, अंग्रेजी दवा भी खा रही है। अब बिजनेस टॉक तो है ये है कि मैंने हम ठीक हो गए हैं, आराम मिल गया है, फायदा हम्म। है, लेकिन इसको खत्म करना होगा। तो इस तरह हम्म। से अगर सोचते हैं तो बेलाडोना को ही हम प्रेफर करेंगे। और हम्म। फिर अगर उसको केवल इसको व्यू से लेते हैं कि मैंने खाना खाने से चलते हमको ऐसा हो गया, तो कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजरी करके है एक रूब्रिक जिसमें है सहमत शायद, तो उसको भी दे सकते। जी। थैंक यू। ओके, वेलकम। सर बताऊं, इसमें फिर क्लियर कर देता हूं मैं इसको। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? सर सस्पिशियस विलेज ले सकते हैं। फिर क्या है स्ट्रैम आपका? और लैकेसिस जी। ठीक है, आपका भी सोचना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर रॉन्ग सफर्ड और वो लेते हैं तो अगर सुपरस्टिशियस जी। कि खाना खाने की वजह से ही वो परेशान हो गई है उसकी वजह से, हम्म। और सुपरस्टिशियस ले सकते हैं। जी। ये भी है, वो भी है, ये भी है, तो लाइकेसिस की तरफ इंडिकेट कर रहा है सर। और अगर जो सोनी मैम बता रही है कि फियर सुपरस्टिशियस, वो भी एक तरह से लग रहा है जैसे वर्जन है सर। तो लाइकेसिस और स्टॉक्स की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए फिर क्लियर करते हैं इसको। इसका यस सर, यस वीडियो सर। जो है मैं डॉक्टर अनुराग को शेयर कर दूंगा, वो ग्रुप में डाल देंगे। अभी मैं शेयर कर दूंगा फॉलोअप का। तो इसने क्या कहा ना कि डॉक्टर साहब मुंह में छाला पड़ गया, कहीं से खाना आया था, खा लिए, रात भर में पेट फूल गया और खाने में हवा वगैरह लग गई। अंग्रेजी दवा भी खाए हैं, झाड़ फूक भी कराया है, काफी ठीक हुआ है, पर जो सूजन वाली गांठ हो गई है उसका तो इलाज कराना ही पड़ेगा ना। और खाना कहाँ से आया था? तो रिश्तेदारी से आया था। हम खेत पे काम कर रहे थे, पेड़ पे टांग दिया खाने को, और खाना जो दाना दाना सा लग रहा था हम खा लिए और परेशान हो गए। तो इसमें सिंपल सा मुझे तो ये इसमें लगा, डिल्यूजन इंजर्ड बाई सराउंडिंग। सिंपल सी चीज अगर सोची जाए कि कहीं से खाना आया, उसकी बीमारी का कारण खाना है जो आया था, उसको खा लिया, उससे उसकी तबीयत खराब हो गई, परेशानी हो गई। दूसरा उसने कहा गांठ हो गई है, अब इसका तो इलाज कराना ही पड़ेगा ना। तो इसको हमने लिया था ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। अगर ये दो रूब्रिक क्लब करते हैं तो हमें लेकेसिस आती है, हमने लेकेसिस इसको प्रेस्क्राइब करी है 30 में। ठीक तो हो गई है ना, वो गांठ उसकी है, उसका तो इलाज कराना ही पड़ेगा ना। और अक्सर मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में, जो झाड़ फूक टोटका टोना टोटका करने वाले ज्यादातर लोगों को लेकेसिस काम आता है। ओ सर एक बार ये तो सुपरस्टिशन में आता है ना फिर सर। से रिपीट कर दीजिए। जी। तो उसकी पहले से थी या एक दिन में हुई? क्या गांठ? हाँ। छाला पड़ गया था ना, उसके लिए उसने ओ, कराया। वो गांठ उसको बोल रही है, छाले को? छाले की ही गांठ में कन्वर्ट हो गया ना, छाला ठीक हो गया, उसी की गांठ टाइटनेस वाली सिस्ट टाइप की बन गई अंदर उस जगह पे। ओके। उस गांठ के लिए वो कह रही है इसका तो इलाज वो कराना है ना। ना, वो तो हम गांठ का मतलब कुछ और समझ लिए। ओके ओके। नहीं। ओरल इसमें सिस्ट।
इसमें सस्पिशियस भी डालते हैं तो भी लैकेसिस से आता है। जी जी, तो इसको लेकेसिस से दिया गया था। इसका फॉलोअप का वीडियो हमें डॉक्टर अनुराग को भी सेंड करता हूँ, ग्रुप में डाल देंगे। जैसे कि हमने 3 लिया, सुपरस्टिशियस, सस्पिशियस और डिल्यूजन इंजूरी ऑफ बीइंग, जी तो लैकेसिस आता है। जी 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 और एकदम सही है ये, जी। डिल्यूजन इंजूरी ऑफ बीइंग, एकदम नुकसान हुआ उसको खाना खाने हाँ, से, उसका मेन टॉपिक है और खाना, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई, उससे मेरी हाँ, उससे नुकसान उसको हुआ है, उससे उसको इंजरी हो गई। और फलाना फलाने के यहाँ से आया तो सस्पिशियस जी हुआ। जी जी और जी सुपरस्टिशियस इस सेंस में ले रहे हैं कि उसको ये डिल्यूजन है कि ये खाना खाने से हमको ऐसा हुआ है। जी जो रीजन दे रहा है तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हम ले सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल डालते हैं जी तो देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, एक सेकेंड सर, जी रीजनेबल, गिरी सर। तो जी जी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल डालते हैं तो भी लैकेसिस ही आता है जी। डॉक्टर अनुराग कुछ कह रहे थे, सर। बताएं। हाँ हाँ सर, मैंने अगर फ्रिवुलस लिया और रॉन्ग सपोर्ट लिया और एक वो स्पीसीज लिया ना, तब भी लाइकेसिस आ जाती है। फ्रिवुलस वही कि मतलब उसे सीरियस होना चाहिए कि वो अगर खाने में वो नहीं बता रही थी कि पड़ रहा था कुछ। हाँ, आपने बताया है कि उसे लग रहा था कि ये खराब हो गया, लेकिन तब भी वो खा गई। ले सकते हैं फ्रिवलस, फिलहाल मैंने तो शायद वहां नहीं सोचा था, फ्रिवलस के लिए ले सकते हैं, मुझे फ्रिवलस लगा में भी कि वहाँ पे लैक्टिस है। हाँ सर हाँ मैंने है। मैंने तो सर वही बोले थे, जो स्ट्रेस जब ले थे खाना खाने के बाद ही ऐसा हुआ है ना, जी तो रॉन्ग सफर आ गया सराउंडिंग बाय, जी तो इसीलिए हम बोले थे सर लेकेसिस, क्योंकि इस टाइप का केस हमने पहले से 2-4 को हम किए हैं, लेकेसिस से बहुत जी, जल्दी उतर गया। बहुत जल्दी आराम आता है। हाँ, पूरा एकदम रूब्रिक के लेकर हम नहीं बता सके, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बाद से हम बोले थे। थैंक यू नहीं, सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो झाड़ फूक हवा और टोना टोटका वाले लोग होते हैं, उनको लैकेसिस आती है काम में। यस सर, दोज पीपल आर आल्सो सुपरस्टिशियस। यस यस, आती है काम में और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हाँ सर। किसी ने ये करा दिया है, मेरे घर पे ऐसा करा दिया है, उनके आने से मुझे ऐसा हो गया है। तो इस तरीके के जो मिसट्रस्टफुल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, वहां ज्यादातर लैकेसिस काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। और ये जो गांठ वाला बोले थे, ये तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो जाएगा, इसको तो जी इलाज करवाना ही चाहिए। जी जी जी। एक्चुअली क्या, सुपरफिशियल अल्सर खत्म हो गया, वो साइकोसिस में चला गया तो सिस्ट बन गई। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके ओके, इसका मैं फॉलोअप का डाल देता हूँ डॉक्टर अनुराग को, वो डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। रामविलास सर।